मैं सदस्य कार्मिक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय रेल मंत्री जी को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करें। सदस्य कार्मिक महोदय कृपया माननीय रेल राज्य मंत्री जी का भी फूलों से अभिवादन करें। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड श्री मित्तल जी का स्वागत करें। EDERP कृपया सदस्य कार्मिक का स्वागत करें। श्री मिश्रा जी का स्वागत करें। श्री राघवैया साहब का स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं रेल परिवार के मुखिया माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। मेरे मित्र तथा साथी मनोज सिन्हा जी, मित्तल जी, प्रदीप कुमार जी, मिश्रा जी, राघवैया जी, रेल बोर्ड के सभी सदस्यगण, हमारे RPF और सभी बाकी यूनियन के सभी फेडरेशन के पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया के भाई बहन और इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी भाई और बहन, हम लोग रेल में जिस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, ये कोई भी बाहर से आया हुआ आदमी, देश में रहने वाला आदमी उसके बारे में जब गौर से देखता है तो एक अचरज की बात बन जाती है कि इतने बड़ी संगठन को चलाना, उसके व्यवस्थापन के लिए आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। रोजाना जितने लोग सफ़र करते हैं ये तो बहुत सारे देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। जितने लोग सालाना सफ़र करते हैं उसको देखा जाए तो विश्व के आबादी के समान है। तो इतने बड़े पैमाने पे यदि लोग सफ़र करते हैं, लोगों के साथ में हमें बर्ताव करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ लोगों को आती है। इसीलिए हमने लगातार 1.5-2 साल से प्रयास कर रहे। हमारे पहले बजट में भी हमने कहा था कि एक पोर्टल बनाया जाएगा लोगों की शिकायतें जानने के लिए। वो पोर्टल बन गया। उसके बाद में इसमें जो निरंतर हमने सुधार किए, मैं आज कुछ लोग आए थे विदेश से भी कुछ देखने के लिए, IIM से भी लोग आए थे, उन्होंने भी देखा। वो कह रहे थे कि शायद विश्व में इतना अच्छा कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा। आज तो हमारी ये कोशिश है कि 30-40 मिनट में जो शिकायत आती है उसके बारे में निवारण किया जाता है। बहुत सारे लोगों की जान भी बच गई, जिसके कारण कि एक ने तो इस तरह का एक तस्वीर भेजी थी कि उसको शिकायत की, हमारे लोगों ने 25-30 मिनट में अगले स्टेशन पे उसको उतार कर हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो आदमी ने ICU से एक तस्वीर भेजी थी कि मैं अभी ICU में एडमिट हुआ हूँ क्योंकि इतने जल्द हमें लोगों की मिल गई, हमारी जान भी बच गई। तो इस तरह की हम लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए कोशिश करें। एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के लिए तरीके की सुविधा भी की जाएगी और हो रही है। वो करीबन हो भी गई, ऐसा कहने में मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यह हो गया हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, जो रेलवे से सफ़र करते, रेलवे के साथ डील करते, उनके बारे में। लेकिन ये उनकी सेवा देने के लिए भी जो लोग काम करते हो रेलवे में, हमारे कर्मचारी हैं, हम इस तरह की सेवा प्रदान कर सकते हैं क्योंकि हमारे लोग काम करते इसके लिए दे पा रहे। तो उनकी जो कठिनाइयाँ हैं वो भी दूर करना, मैं मानता हूँ, हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हमने उस दिन कहा था, हमारे जैसे कि मेंबर स्टाफ ने बताया कि एक टारगेट दिया था कि इसमें जल्दी आप एक इस तरह की एक सुविधा बनाइए, तो हमारे रेलवे में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कठिनाइयाँ, उनकी शिकायतें पे ऊपर हम बहुत जल्द काम कर पाएंगे। और ये सिस्टम भी ऐसी होगी जो ट्रांसपेरेंट हो। अभी इतने रेल में इतने बड़ी अलग अलग जगह पर काम चलते हैं, तो समझो कोई काम करने वाला, आसाम में काम करने वाला आदमी को दिल्ली आना ये नामुमकिन बात है। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था बने ताकि एक कहीं वहाँ जहाँ रहता है वहीं से इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमने एक नई पहल की शुरुआत की है और मुझे सबको धन्यवाद देना है कि जो समय निर्धारित किया था उसी समय में आपने कंप्लीट भी किया था। उसको लॉन्च करने में 6 दिन इसलिए दूरी हुई कि हम लोग दूसरे और कुछ कार्यक्रम में बिजी थे इसके लिए, लेकिन इतने जल्द समय में इतना अच्छा काम हुआ, इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। एक उसमें एक सुझाव है, खास करके हमारे जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए।
ताकि बहुत सारे लोग हैं साउथ इंडिया में रहने वाले जो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ है उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शायद जानकारी नहीं होगी। तो ये शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन जल्दी हम उसको एक रीजनल लैंग्वेज में भी ये पोर्टल को बनाएंगे। और उसमें एक विशेषता ये भी है, ये जो है कि लोगों को पता चलेगा कि मेरी आज जो समस्या थी, मेरी जो शिकायत थी, उसका आज का स्टेटस क्या है, ये तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन इससे हम MIS भी जनरेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि हम लोग उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। कि जिस तरह से हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी एक उसका एक इंटीग्रल पार्ट यही है कि लोगों की शिकायत तो दूर हो गई, लेकिन क्यों एक ही डिवीजन से, एक ही जोन से या एक ही फंक्शन से शिकायतें क्यों आ रही है, यानी कुछ व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है। तो व्यवस्था को दूर करने के लिए भी हमारे पास एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम जनरेट करते हैं, जो जिससे आधार पे भी की जाएगी। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छी पहल आज हमने शुरुआत की है, और मैं हमारे दोनों फेडरेशन के और सभी यूनियन के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके लिए भी एक आसानता होगी और आपका भी काम थोड़ा कम होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास उसको करने के लिए भी एक काम में आएंगे। और मैं मानता हूँ हमारा बढ़ने वाला है। और हमारे लिए मुझे कहने के लिए इस बात का गर्व भी है, खुशी भी है कि जिस तरह से हमारे ह्यूमन रिलेशंस रेलवे में है, हमारे जो फेडरेशन के और हमारे जिस तरह से हमारे संबंध बनकर हम साथ में काम करते हैं, ये भी एक अपने आप में एक सबके लिए गर्व की बात है। कुछ लोगों को उससे कुछ तकलीफ होती होगी, लेकिन हमको उसके गर्व है कि हम लोग फैमिली है, फैमिली में काम करने लोग हैं, हम मिल के काम करते हैं और जो कठिनाइयाँ होती है उसको भी दूर करने के लिए साथ में ही काम करके मेहनत करते हैं। तो ये आज बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, जैसे कि MIS में बता रहा था। तो ये आज के जरा थोड़ा सा एक तरह देखिए, सेंट्रल रेलवे में कितने आए, डिवीजन में क्या सिचुएशन हुई, ये पूरी की पूरी जानकारी मेंबर स्टाफ को, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को या जो भी चाहे उसको मिल सकती है। यानी यदि एक ही शिकायत जहाँ से आ रही है उसके कारण क्या है, उसके लिए वहाँ का जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा उसको भी उसका जवाब देना होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि शिकायत आ रही है, हमने निवारण किया, शिकायत आने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले शिकायत आने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मानता हूँ एक बहुत बड़ी एक शुरुआत है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का कैंपेन किया है, उसमें इसके अनुसार आम जनता की सुविधा किस तरह से दी जाए उसके ऊपर हम भर दे रहे। तो ये मानता हूँ हमारे जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज सबसे ज़्यादा रेलवे में, ग्रुप डी और ग्रुप सी एम्प्लॉयज ही सबसे ज़्यादा है, तो उनकी समस्या दूर करने के लिए यदि हम कामयाब रहते हैं तो मुझे मांगता है हमें एक खुशी होगी, क्योंकि अपनी हमारी सरकार ये हमारे प्रो लेबर गवर्नमेंट है। तो इसके लिए लोगों की शिकायतें दूर करना ये हमारा एक फर्ज है, उसको निभाने के लिए आज हमने शुरुआत की। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और भी इसमें सुधार हो सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत की थी जब पोर्टल बनाया था पिछले साल कंप्लेंट के लिए, इसके लिए नहीं, बाहर के लोगों के लिए। उसके हमें लगता था बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन उसके बाद में इसको हमने इतना इम्प्रूव आज किया कि मुझे लगता है कि जैसे क्रिस के लोगों ने भी उसके ऊपर काम किया, तो उसी तरह से इसमें बड़े सुधार हो सकता है। जब भी हमको फीडबैक मिलते रहेगा हम उसको सुधारते जाएंगे। जैसे अभी मोबाइल में भी होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह का ही इसमें भी हम लोग हमेशा सुधार करते जाएंगे। पीपल फ्रेंडली रहेगा, यूजर फ्रेंडली रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। सबसे बड़ी बात है लोगों के ट्रांसफर से लेके जो लोगों की शिकायत थी उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा किस तरह से बात हो रही है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पहले शुरुआत है। आप सबको धन्यवाद देता हूँ, हमारे दोनों फेडरेशन के और बाकी सब एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग साथ में काम करेंगे तो ही इस तरह की समस्या को दूर करने में हम लोग कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम के लिए आने के लिए सभी मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए।